कठिन समय में धैर्य रखें। नमस्कार दोस्तों, कठिन समय में धैर्य रखें, मैं इसे एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो कहानी इस प्रकार है कि एक कॉलेज में यह परंपरा थी कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट में जो टैलेंटेड 8-10 होते थे उन्हें देश की औद्योगिक संस्थाएं नियुक्त कर लेती थी। उस साल भी वही हुआ। ऊपर के 9 लड़के ऊंची पद वाली नौकरी पाकर खुशी खुशी चले गए, लेकिन उनके बीच का एक लड़का जो चुने हुए साथियों से किसी भी तरह से कम नहीं था, वह नहीं सेलेक्ट हो पाया। लेकिन वह बहुत परिश्रमी था और उसके संस्थान को उसकी सेवा से लाभ ही होता। इसीलिए उसे अस्थायी तौर पर कुछ भत्ता देकर उसी शिक्षण संस्थान में काम पर लगा लिया गया। फिर भी अपने साथियों की तुलना में उसकी यह नियुक्ति आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मामूली थी। लेकिन वह निराश नहीं हुआ, पूरी निष्ठा और लगन से वहीं काम करने लगा। यह स्थिति अधिक दिन तक नहीं रही। एक बहुत नामी औद्योगिक संस्था ने अचानक उसे शिक्षण संस्थान से संपर्क किया और जिस तरह के व्यक्ति की मांग की, यह लड़का पूरी तरह उसके अनुकूल सिद्ध हुआ। उसे अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य और वेतन मिला। बात इतनी ही नहीं थी, बल्कि उसकी नियुक्ति अपने साथियों की तुलना में बहुत ऊंची भी थी। धन और सामाजिक दोनों ही तरह से वह उन सबसे श्रेष्ठ हो गया। इसी तरह कभी कभी अनुकूल समय के लिए प्रतीक्षा की घड़ियां बितानी पड़ती हैं। अक्सर इसे लोग भाग्य का दोष मान बैठते हैं, निराश एवं उदास हो जाते हैं, अपना कर्म छोड़ देते हैं। जीवन एक संघर्ष है। ऐसे कठिन समय में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस से अपना कर्म करते रहना चाहिए। सही अवसर देखकर अपना कार्य करना चाहिए। अवसर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, चलिए अवसर को भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गरीब आदमी ने देवता से वर प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवता प्रसन्न होकर बोले, तुम ये पासा लो। इस पासे को जिन किन्हीं 3 कामनाओं से 3 बार फेंकोगे वे तीनों पूरी हो जाएंगी। वह आदमी बहुत खुश हुआ। घर जाकर अपनी पत्नी के साथ विचार किया कि क्या वर मांगना चाहिए। पत्नी ने कहा, धन दौलत मांगो। लेकिन पति ने कहा कि हम दोनों की नाक चपटी है। उसे देखकर सब लोग बहुत हंसी उड़ाते हैं, इसीलिए पहली बार पासा फेंककर सुंदर नाक की प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन पत्नी ऐसा नहीं चाहती थी। दोनों में खूब तर्क वितर्क हुआ। लास्ट में पति ने क्रोध में आकर यह कहकर पासा फेंक दिया कि हमें सुंदर नाक मिले, हमें सुंदर नाक मिले, हमें सुंदर नाक मिले। जैसे ही उसने पासा फेंका, वैसे ही उसके शरीर में 3 सुंदर नाकें निकल आई। तब उसने महसूस किया कि यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फिर उसने दूसरी बार पासा फेंका और कहा कि नाक चली जाए। इस बार सभी नाक चली गई, उसकी अपनी नाक भी चली गई। अब खाली एक बार बचा। तब उन्होंने सोचा कि इस बार पासा फेंककर चपटी नाक के बदले में सुंदर नाक प्राप्त करेंगे तो सभी लोग चपटी नाक के बदले सुंदर नाक देखकर पूछताछ तो करेंगे ही। फिर तो हमें सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तब वे हमें पागल समझकर और भी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे कि ये लोग ऐसे 3 वरों को पाकर भी अपनी हालत में सुधार नहीं ला सके। यह सोचकर उन्होंने पासा फेंककर अपनी पुरानी चपटी नाक मांग ली। दोस्तों, ठीक ही कहा जाता है कि समझबूझकर काम न करने वाले लोग अवसरों को अपने हाथ से यूं ही गंवा देते हैं। जो व्यक्ति हाथ में आए अवसर को इस तरह गंवा देता है, वह जीवन भर पछताता है। इसलिए दोस्तों, सही अवसर को हाथ से जाने मत दो। अवसर देखकर अपने काम को सही तथा पूरे कॉन्फिडेंस और लगन से करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।